जहाँ तक मुझे मालूम है, पहलगाम का जो आतंकवादी अटैक था वह 22 अप्रैल को था और आज हो गई है 15 मई। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। इन दिनों में अटैक भी हो गया। इंडिया ने 9 स्थानों पर पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक भी कर दी। आतंकवादी भी बहुत सारे मार दिए गए। पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर रिटेलिएट भी किया। कश्मीर बॉर्डर से लेकर के पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर और गुजरात के बॉर्डर पर उन्होंने भी अटैक किया। बदले में भारतीय सेना ने भी उनको अच्छा जवाब दिया। जवाब ऐसा दिया कि शाहबाज एयर बेस है एक सिंध प्रांत में, जैसलमेर इंडिया में पड़ता है, उसके आगे पाकिस्तान में शाहबाज एयर बेस है। वहाँ पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक से, ब्रह्मोस मिसाइल के एयर स्ट्राइक से वहाँ पर रिसने लगा परमाणु रिएक्टर, जो एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पर उस एयर बेस पर रखे गए थे। और इसी वजह से जो यूएस यानी कि अमेरिका इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था, जेडी विंस जो कि वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था एक बार कि उनका इंडिया पाकिस्तान के झगड़े से कोई मतलब नहीं है यूएस का। लेकिन जैसे ही शाहबाज एयर बेस पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया, वहाँ लीकेज शुरू हुई, एकाएक डोनाल्ड ट्रंप लाइन पर आ गए और उन्होंने तुरंत, जितनी मेरी जानकारी है, उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से सीज फायर करिए, अपने इंडिया के काउंटर पार्ट से बात करिए। फिर उसी दिन शाम को 3:35 पर वहाँ के डीजीएमओ ने, यानी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हॉटलाइन पर भारत के डीजीएमओ से बात किया और फिर जाकर के इंडिया और पाकिस्तान के में जो ये अघोषित युद्ध चल रहा था, क्योंकि युद्ध की घोषणा न इंडिया ने की थी न पाकिस्तान ने किया था। ड्रोन अटैक चल रहे थे एक दूसरे पर मिसाइलें चल रही थी और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रिटेलिएशन चल रहा था, गोलीबारी चल रही थी। फिर 5:30 बजे के आसपास एकाएक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। उसके 5-7 मिनट बाद पाकिस्तान भी सीज फायर की घोषणा कर देता है। आनन फानन में भारत को भी सीज फायर की घोषणा करनी पड़ती है। ये रहा अब तक का घटनाक्रम। अब जम्मू कश्मीर के नदियों का पानी पाकिस्तान में जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर हमारी सरकार सख्त है कि वो पानी भेजने के मूड में नहीं है। उस पानी को ये राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में नहर के द्वारा ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रावी, सतलज, चिनाव, इन सब नदियों का पानी। केवल एक नदी है सिंधु, जो कि पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। उसका पानी भारत नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा से बहती है जहां पर पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। इतने घटनाक्रम आ गए, देश विदेश की मीडिया ने इस पर अपने कमेंट दे दिए, एडिटोरियल पेजेस ढेर सारे छापे। चाइना का ग्लोबल टाइम्स छापा, इंग्लैंड का बीबीसी छापा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम, इन सब न्यूज़पेपर जो यूएस के हैं उन्होंने इस पर एडिटोरियल अपना दिया। भारत में भी सारे न्यूज़पेपर ने अपना काम किया। पाकिस्तान में भी द डॉन और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी अपना व्यूज दिया इसके ऊपर। लेकिन एक जगह से व्यू नहीं आया, कोई चीज नहीं आई वहां से, और आई तो बहुत ठंडे मन से आई। वह जगह है जिसको हिंदुस्तान की 70 से 80% तक पॉपुलेशन उन्हें रील नहीं रियल हीरो मानती है। हमारे बॉलीवुड वाले, हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये साले हिंदुस्तान के पैसे से ही स्टार बने हैं, सुपर स्टार बने हैं, पैसे वाले बने हैं। और उसी हिंदुस्तान की जनता पर अगर आतंकवादी अटैक होता है तो उसको ये क्रिटिसाइज तक नहीं करते। फिल्मों के अंदर दिए हुए डायलॉग को बहुत स्टाइल से बोलेंगे। अब करने की कुछ ताकत तो रही नहीं शरीर में इनके, तो एक्शन सीन भी अपने बॉडी डबल से करवाते हैं। ये केवल भारत में ही हो सकता है। इन लोगों की कितनी औकात है बॉलीवुड वालों की। हम लोग सोचते हैं कि यार महीने 2 महीने हो गए कोई फिल्म नहीं देखी, चलो दिखाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। एक टिकट की कीमत कितनी? 300, 400, 500, 600, 700। हमारे उसी 400, 500, 700 रुपए से ये सुपरस्टार बने पड़े हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे देश के लोग आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं और ये उसको क्रिटिसाइज तक नहीं करते। ऐसे हीरो को हीरो की जगह पर रखने का क्या फायदा है? मैं तो कहता हूं कि इन लोगों की हर एक मूवी, चाहे जो हो, जो खुल करके भारतीय सेना के काम को
को प्रेज न कर रहा हो, उसकी तारीफ न कर रहा हो और इन आतंकवादी घटनाओं की निंदा न कर रहा हो, ऐसे लोगों की कोई भी न मूवी न सीरियल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब इनकी 2 कौड़ी की औकात है तो वही 400-500 वाले, 600-700 वाले जो हम जाके काउंटर पर दे देते हैं, उसी से तो सुपरस्टार बने हैं ना। जितनी बातें मैंने कही इसके विषय में जरूर सोचिएगा, आपको जरूर एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा।